कहा तो ये गया था कि एप्स्टीन फाइल्स हर रात से पर्दा उठा देंगी, लेकिन जब वो हजारों पन्ने सामने आए ना तो सच सच तो उम्मीद से कहीं ज्यादा धुंधला और परेशान करने वाला निकला। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी असल में ये लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल दिल में है। अंदर छिपी हैं हजारों तस्वीरें। सोचिए, ऐसी तस्वीरें जिन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। आखिर वो क्या दिखाती हैं? और फिर है वो निजी बातचीत, गुप्त ईमेल, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच के रिश्ते उजागर कर सकते हैं। और इस पूरे तूफान के केंद्र में कुछ बहुत बड़े और असरदार नाम। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस शख्स से शुरू करना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरा जाल बुना गया है। आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन एक बेहद अमीर फाइनेंसर। उसकी आलीशान हवेलियां, प्राइवेट जेट, एक पूरा का पूरा सीक्रेट आइलैंड, और कहते हैं कि ये सब एक ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का बस एक मुखौटा था। 2008 में पहली बार सजा हुई, फिर 2019 में दोबारा गिरफ्तारी, और फिर जेल की कोठरी में ही उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल कारण बताया गया सुसाइड, लेकिन असली कहानी तो असल में यहीं से शुरू हुई, क्योंकि इसकी मौत ने ना जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या चीज? अगर सीधे शब्दों में समझें तो एप्स्टीन फाइल्स हजारों सरकारी दस्तावेजों का एक खजाना है। मतलब इसमें एफबीआई की जांच रिपोर्ट्स हैं, निजी ईमेल हैं, उसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स और सालों की जांच में इकट्ठी की गई तस्वीरें और सबूत भी शामिल हैं। और हम यहाँ कुछ 100 पन्नों की बात नहीं कर रहे हैं। हाल ही में न्याय विभाग ने 30,000 से ज्यादा पन्ने जारी किए हैं। ये जानकारी का एक पहाड़ है सचमुच। पूरी पारदर्शिता लाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट तक पास किया था, लेकिन जो नतीजा निकला वो उम्मीदों से कोसों दूर है। न्याय विभाग ने दस्तावेज तो जारी किए, लेकिन जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि यह सच्चाई का एक छोटा सा एडिट किया हुआ टुकड़ा है, पूरा सच बिल्कुल नहीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? पोस्ट किए जाने के कुछ ही देर बाद कम से कम 16 फाइलें पब्लिक डेटाबेस से गायब हो गईं। बस यूं ही गायब। इससे लीपापोती के आरोप और भी मजबूत हो गए। सवाल यह है कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था जिन्हें इतनी जल्दी छिपाना पड़ा? तो इन अधूरे दस्तावेजों से अब तक सामने क्या आया है? चलिए कुछ परेशान करने वाले खुलासों पर एक नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर हाल के खुलासों से एप्स्टीन की खरीदारी की आदतें सामने आई हैं जो बेहद बेहद परेशान करने वाली हैं। इनमें सेक्सुअल कॉस्ट्यूम्स हैं और ऐसी चीजें शामिल हैं जो सीधे तौर पर उसकी शिकारी मानसिकता की तरफ इशारा करती हैं। एफबीआई की शुरुआती सामग्री ये भी बताती है कि उसके ठिकानों से हजारों नग्न तस्वीरें जब्त की गई थीं और उनमें से कई लोग नाबालिग लग रहे थे। हाँ, इन फाइलों में कुछ ताकतवर हस्तियों के साथ तस्वीरें भी हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरों के आधार पर उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। और देखिए, दस्तावेजों को जारी करने के इस तरीके ने ना एक बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है, जिसमें लीपापोती के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां पर ना दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि भाई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का सीधा आरोप है कि यह सच को दबाने की एक सोची समझी साजिश है ताकि ताकतवर लोगों को बचाया जा सके। और ये गुस्सा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। सभी रिकॉर्ड्स पब्लिश करने की कानूनी डेडलाइन कब की निकल चुकी है। अफवाहें ये भी हैं कि फाइलें या तो ब्लैक मार्केट में बेची जा रही हैं या फिर गायब की जा रही हैं, और जो फाइलें सामने आई भी हैं उन पर इतनी भारी एडिटिंग है कि सच जानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही है, पूरी पारदर्शिता। और होता क्या है कि जब सरकार की तरफ से जवाब साफ नहीं होते और सबूत गायब होने लगते हैं तो ये खाली जगह अटकलों और साजिश की थियरीज से भर जाती है। और इन सभी सिद्धांतों के बीच एक ही सीधा सवाल है जो आज भी गूंज रहा है, तो फिर वो क्लाइंट लिस्ट कहाँ है? अब तक जो फाइलें जारी हुई हैं वो कुछ संकेत और नाम तो देती हैं, लेकिन किसी भी बड़ी हस्ती के खिलाफ गलत काम का कोई ठोस, जिसे कहते हैं ना स्मोकिंग गन प्रूफ, वो पेश नहीं करती। अटकलें जरूर तेज हो गई हैं, पर सबूत अभी भी गायब हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक खेल और साजिशों के शोर में हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं, इस स्कैंडल के असली पीड़ित।
सैकड़ों पीड़ितों ने असली दुर्व्यवहार का सामना किया और उनमें से कई एप्स्टीन के दरवाजे पर तब आए जब वो बच्चे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बर्बाद हुई जिंदगियों की कहानी है। जैसा कि किसी ने कहा है, सभी विवादों और राजनीतिक दांवपेच के बीच इन फाइलों में पीड़ितों की गवाही है, जो हमें सुर्खियों के पीछे की असली इंसानी कीमत की याद दिलाती है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। राज और ताकत की इस अंधेरी कहानी में क्या न्याय की रोशनी कभी जमीन तक पहुंच पाएगी?